अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज हम एक्सएमएल एक्सटर्नल एंटिटी की नेक्स्ट लैब को स्टार्ट करेंगे। आज की लैब का टाइटल है ब्लाइंड एक्सएक्सई विदाउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन। अगर डिस्क्रिप्शन को देखें तो जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो अगेन हमारे चेक स्टॉक के फीचर में है। ये जो फीचर है ये बेसिकली पार्स करेगा एक्सएमएल इनपुट को, और ये इनपुट हमें रिज़ल्ट में कुछ डाटा शो नहीं करेगी। देन हमारे पास ब्लाइंड एक्स एक्स ई वल्नरेबिलिटी है, जिसको हम ट्रिगर करेंगे आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन से। प्रीवियस लैब में हमने एक्स एक्स ई वल्नरेबिलिटी, जो सिंपल एक्स एक्स ई वल्नरेबिलिटी थी, उनको डायरेक्टली जो है वो एंटिटी को यूज़ करके वैल्यू को गेट करवाया था। लेकिन आज चूंकि ये ब्लाइंड वल्नरेबिलिटी है तो हमें जो है वो आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन के थ्रू इसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल डोमेन जो है ये हमारी बर्क कोलैबोरेटर सर्वर से हम गेट करेंगे। और लैब का जो गोल है वो ये है कि हमें एक्सटर्नल एंटिटी को यूज़ करते हुए एक्सएमएल पार्सर के थ्रू डीएनएस को लुकअप करवाना है, ताकि हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को बर्क कोलैबोरेटर पे सेंड कर सकें और देख सकें कि हमारे पास कोई इंटरेक्शन प्रोड्यूस हुई है या नहीं। लास्ट में हमारे पास नोट है कि हमें जो है बर्क कोलैबोरेटर पब्लिक सर्वर को ही यूज़ करना है, जो कि डिफ़ॉल्ट सर्वर है। अगर हम किसी थर्ड पार्टी सर्वर को यूज़ करेंगे तो वो फायरवॉल ब्लॉक कर देगी उसे। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को, और मेक श्योर कर लें कि ट्रैफिक जो है वो पब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी लैब जो है वो एक्सेस हो चुकी है। हम किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और स्टॉक चेक में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट स्टॉक की रिक्वेस्ट पोस्ट जनरेट हुई है, और इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में सेंड करते हैं ताकि इस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें, इसे एनालाइज कर सकें। अगर हम सिंपली रिक्वेस्ट को सेंड करें और देखें क्या रिस्पॉन्स है, तो हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है, और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जितने यूनिट अवेलेबल हैं वो हमारे पास 451 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डाटा अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास एक्सएमएल डिक्लेरेशन है, देन स्टॉक चेक एलिमेंट है। यहाँ पे हमें डीटीडी सेक्शन को ऐड करना है ताकि हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकें। उसके लिए हम अपने नोट्स पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डीटीडी सेक्शन अवेलेबल है, और ये हमारा रूट नेम है एलिमेंट का। और इसको आप कोई भी डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने स्टॉक चेक किया है। देन हमारे पास एंटिटी है, और एंटिटी का नेम है एक्स एक्स ई, ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और सिस्टम जो है ये हमारा कीवर्ड है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम एक्सटर्नल सोर्स से डाटा को रिट्रीव करवाते हैं तो हम नेसेसरी है कि हमें सिस्टम का कीवर्ड यूज़ करना है। अब चूंकि ये ब्लाइंड वल्नरेबिलिटी है और हमारे पास जो मेथड है वो आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन का है, कि हम उसके थ्रू डाटा को रिट्रीव करवा सकते हैं ताकि देख सकते हैं कि क्या इसमें वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो पहले तो हम डायरेक्टली भी जो है वो डाटा को गेट कर लेते थे, लाइक ईटीसी पासवर्ड फाइल के थ्रू लोकल फाइल सिस्टम से। लेकिन यहाँ पे हमें वर्क कोलैबोरेटर को यूज़ करना है, और यहाँ पे हमें उसकी डोमेन को ऐड करना है ताकि हम चेक कर सकें कि इस पे डीएनएस लुकअप होता है और कोई इंटरेक्शन प्रोड्यूस होती है या नहीं। यहाँ से हम डोमेन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डोमेन को ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारा जो डीटीडी सेक्शन है ये प्रिपेयर है। हम इसे नोट कर लेते हैं और इसे इंजेक्ट करते हैं डिक्लेरेशन के नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारी एंटिटी है, और हमें इसे एज अ रेफरेंस एंटिटी प्रोडक्ट आईडी में यूज़ करना है ताकि हम इसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यू गेट कर सकें। और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, और हम देखेंगे देन कि हमारे पास बर्क कोलैबोरेटर में कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, कोई डीएनएस लुकअप परफॉर्म हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डीएनएस लुकअप भी हुआ है और एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें इस आईपी एड्रेस से जो है डीएनएस लुकअप की रिक्वेस्ट प्रोड्यूस हुई है, और यहाँ पे हमारे पास एचटीटीपी रिक्वेस्ट भी रिसीव हुई है इस आईपी एड्रेस से, और ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। तो बेसिकली हमारी जो एप्लीकेशन है
वो ब्लाइंड एक्सेस इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है, ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है और हमें यहाँ पे इंट्रैक्शन ने इस चीज़ को प्रूव किया है। तो उम्मीद है कि हमारी जो लैब है वो होपफुली सॉल्व हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।